हरियाणा के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जब सभी सुविधाएं मिलती हैं तो प्रतिभाएं निखर कर सामने आती हैं। कैथल जिले के रिमोट एरिया में स्थित सिवमाजरा गांव के कॉमर्स के विद्यार्थी अर्पणदीप सिंह निवासी खेड़ी दाबन ने यह सच कर दिखाया। उसने 500 में से 497 अंक लेकर पूरे हरियाणा में टॉप किया है। यह है उन सरकारी स्कूलों की आउटपुट जिनमें हर विषय का अध्यापक मौजूद हो। सरकारी स्कूलों में अध्यापकों का सर गर्व से ऊंचा करने वाले इस स्कूल में सरकार की तरफ से सही सड़क भी मुहैया नहीं करवाई गई है। टूटी फूटी सड़क से गुजरकर स्कूल तक पहुंचना और फिर पढ़ाई करके वापस इसी सड़क से अपने घर जाना। लेकिन अध्यापकों की मेहनत व बच्चे की पढ़ाई के प्रति लगन और समर्पण ने उसे आज इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि पूरे हरियाणा में सरकारी स्कूलों के बारे में जो कहा जाता है वह झूठा साबित हो रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी स्कूलों में यदि सभी सुविधाएं दी जाएं तो सरकारी स्कूलों के बच्चे बड़े बड़े महंगे स्कूलों के बच्चों को मात देकर अपनी प्रतिभा को निखार कर हरियाणा में सरकारी स्कूलों का परचम लहरा सकते हैं। स्कूल के संस्कृत के अध्यापक दिलराज सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि हमें इस बच्चे पर गर्व है जिसने पूरे स्कूल के साथ साथ अपने माता पिता सभी अध्यापकों का नाम रोशन किया है और हरियाणा में प्रथम स्थान प्राप्त कर अध्यापकों की शान को बढ़ाया है। स्कूल की प्रधानाचार्य चरणजीत कौर ने इस बच्चे की मेहनत में प्राध्यापिका श्रीमती निधि व अन्य प्राध्यापकों की मेहनत का नतीजा बताया है। उन्होंने कहा कि हमें इस बच्चे पर पूरा मान है और उन्होंने बताया कि यह बच्चा शुरू से ही हर क्लास में टॉप आता था। इसने 7वीं कक्षा में स्कूल में दाखिला लिया था और तब 7वीं से अब तक हर कक्षा में यह प्रथम आता रहा है और आज उसने पूरे हरियाणा में टॉप कर हमारे स्कूल का, हमारे जिले का, हमारे खंड का नाम रोशन किया है। उधर जब अर्पणदीप से बात की गई तो उसने बताया कि वह सीए बनना चाहता है। इस अवसर पर डॉक्टर मलकीत सिंह, जसकरण सिंह, दिलराज सिंह, अंकित शर्मा, नीरू गुप्ता, तेजेंद्र जीत कौर, सीमा कपूर, राजेंद्र सिंह, रामनिवास, रीना, ममता, सुखदेव सिंह ने बधाई दी है। हरियाणा से ब्यूरो चीफ कुलभूषण शर्मा की रिपोर्ट। ज़्यादा बढ़िया स्पोर्ट से बढ़िया स्कूल। हाँ जी। तो ये काफ़ी मतलब कम देखने को मिलता है कि एक सरकारी स्कूल का बच्चा मतलब पूरे हरियाणा में टॉप करता है। हाँ जी, तो आज तो काफ़ी खुशी हो रही होगी। बहुत खुशी तो बहुत है। जी, तो क्या कुछ है, मैं आपका क्या बनना चाहते हो? सीए ये लेते हैं जी, सीए बनना चाहते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट। जी, तो बच्चों के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा, क्योंकि पूरा हरियाणा आपको देख रहा है टॉप पोजीशन। मैसेज तो यही है कि बाहर ना जाओ, इतनी मेहनत कर लो, इतने भी सब कुछ मिल जाएगा ही। जी, कि बाहर जाके वो भी दिहाड़ी भी करनी, उत्थे जाके नौकरी तो मिलन नहीं दई ਜਾਂਦੇ ਆ सर कि इतने थोड़ा टाइम मेहनत करके नौकरी इतने भी मिल जाती है ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो जैसे यहाँ स्कूल से जाने के बाद कोई ट्यूशन वगैरह भी आपने लिया था? नहीं, ट्यूशन कोई नहीं सी। ट्यूशन कोई नहीं। हाँ जी। स्कूल से पढ़ने के बाद घर पे तैयारी खुद हाँ करते जी। थे? खुद करते थे। हाँ जी। तो आपके घर की मम्मी पापा क्या करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं? पेरेंट्स ने पढ़े लिखे तो कोई नहीं, 8th तक ही पढ़े नहीं। अच्छा, हाँ जी। मम्मी आपकी 8th पढ़े हैं हाँ जी। और पापा पापा भी नहीं पढ़े नहीं। क्या काम करते हैं? पापा फार्मर नहीं, मम्मी तो बुटीक है। अच्छा, क्या सपना है आपके पापा का? पापा का सपना तो वही खुशी हो अगों ना तो जी, तो घर में कितने भाई बहन हो आप? 2 भैन भरा है, बड़ा भाई है एक। अच्छा, एक बड़ा भाई, एक आप, एक सिस्टर? नहीं नहीं, भैन नहीं है, 2 भरा है। 2 भाई। वो क्या करता है? उन्हें 12th पास की थी, उन कॉलेज वगैरह। तो आज कैसा लगा, जैसे स्कूल में भी आपको काफ़ी यहाँ स्वागत किया, ढोल बहुत बढ़िया लगन दे। बहुत बढ़िया लगा। आपका क्या नाम है जी? रमनदीप। जी, क्या कहोगे, अपने की मम्मी हो आप, जिस तरह से हाँ जी। बेटा है पूरे हरियाणा में? हाँ जी, खुशी बहुत है, कुछ कहने लिए अल्फाज नहीं है ना भी की कह सकते हैं, कुछ नहीं बाकी ਮਿਹਨਤ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਵਧੀਆ ਟੌਪ ਹੋਣ ਨਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਬੱਚੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो जी, आपने किस तरह से सपोर्ट किया, जैसे रात को भी? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਟੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ, ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਰ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। आज कैसा लग रहा है जी? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। बहुत बढ़िया लग रहा है। ਹਾਂਜੀ पूरी ਹਾਂਜੀ खुशी आज है ਹਾਂਜੀ। जी। आपका क्या नाम है जी? यादविंदर सर। अर्पण के पिता? हाँ जी। बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ जी, धन्यवाद सर। तो आप एक किसान हो, फार्मर हो, आपका बेटे ने आज मतलब पूरे हरियाणा में टॉप किया, तो कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सर, बढ़िया बहुत लग बढ़िया। हाँ जी। तो उम्मीद थी कि बेटा इतना बड़ा मुकाम हासिल करेगा? हाँ, इन्नी उम्मीद तो कोई नहीं भी स्कूल चो तो टॉप आने की उम्मीद हैगी सी। अच्छा। हाँ, हरियाणा लेवल ते भी चलो ये तो सरप्राइज ही है जी,
सरप्राइज है। तो किस तरह से आपने सपोर्ट किया इसको? स्पोर्ट तो पूरी करी थी। हाँ जी। मतलब घर पे किस तरह आप सपोर्ट करते थे? स्कूल का कोई जैसे बुक वगैरह लानी, पेन वगैरह लेके आना? तो हाँ, जब भी बुक इनको चाहिए उसी टाइम मिल जाती थी इनको। ये नहीं अभी कल ले आ देंगे, परसों ले आ देंगे, वो नहीं। तो एक सरकारी स्कूल का बच्चा इस तरह से टॉप आना काफी कम देखा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो आज कैसा लगा जैसे स्कूल में जिस तरह? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्या कहोगे पेरेंट्स को, मैसेज क्या कुछ दोगे जिस तरह से आपके बेटे ने मुकाम हासिल किया है? हम तो यही कहेंगे भी जो बच्चा पढ़ने वाला है वो सरकारी स्कूल में भी बढ़िया पढ़ जाएगा, जो नहीं पढ़ने वाला वो प्राइवेट में भी नहीं। जी ये तो बच्चे के डिपेंड है, बाकी टीचरों पे है। जी। टीचर तो बढ़िया ही हैं तकरीबन इस स्कूल के। तो क्या सपना है, आप क्या पढ़ना देखना चाहते हो? हाँ जी, क्या पढ़ना देखना चाहते हो अर्पण को? वो तो अर्पण की मर्जी है, जो हाँ जो उसके मन को भाएगा वो, हाँ जो करेगा उनको सपोर्ट करेंगे। जी जी। आपका क्या सपना है जी? बस बेटे ने जो दा सपना वो पूरा करे परमात्मा, बस अरदास है। हाँ चलो, जी, बहुत बहुत बधाई हो जी। आपको भी आप। जी। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अर्पण से भी बातचीत की और अर्पण के मम्मी पापा से भी हमने बातचीत की, और जिस तरह से बड़ा मुकाम इन्होंने हासिल किया है, पूरे हरियाणा में टॉप पोजीशन हासिल की है, और शिव माजरा के स्कूल में किस तरह से इनका जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है। तो अब जो स्कूल स्टाफ से भी बातचीत कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि आज खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि पूरे हरियाणा में इन्हीं की मेहनत से अर्पण ने आज मुकाम हासिल किया है और फर्स्ट पोजीशन हासिल किया। तो प्रिंसिपल मैम उनसे बातचीत कर लेते हैं कि इस खुशी के मौके पर क्या कुछ कहेंगे। नमस्कार मैडम। हाँ जी, नमस्कार सर। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, हाँ, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो परमात्मा का बहुत बहुत शुक्र है कि आज इतना बड़ा मौका जो खुशी का है वो हमें दिया है परमात्मा ने, कि हमारे स्कूल का जो बच्चा है वो पूरे स्टेट लेवल में कॉमर्स टीम में फर्स्ट आया है। तो इसके लिए मैं अपने टीचर्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उनके जो इतनी मेहनत करवाई उन्होंने बच्चे को, और बच्चे की बहुत मेहनत है कि टीचर्स तो करवा रहे हैं, उसने भी अपने टीचर्स को फॉलो किया है, और जो क्वेरीज हैं वो टीचर्स ने उनकी जो हैं क्लियर की हैं, और बच्चे ने मेहनत करके जो है वो रिजल्ट आपके सामने कि टॉप पोजीशन जो है क्लियर लिया है। तो मैम अक्सर ये सुना जाता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती या कम पढ़ाई होती है, और सरकारी स्कूल का बच्चा आज टॉप आया। नहीं सर, ऐसा मतलब हमें पर्सनली, मुझे भी और मेरे स्टाफ को, हमें बहुत दुख होता है कि पता नहीं सरकारी स्कूलों की ऐसी इमेज क्यों बनी हुई है, जबकि जो स्टाफ है वो इतना डेडिकेटेड है, बच्चे जो है बहुत सिंसियर हैं। और अगर हम बात करें कि नहीं हम सिर्फ बच्चों को ये सोचते हैं कि ये यहाँ पढ़ाई करने आ गया, पढ़ाना और बस, नहीं सर। हाँ, मतलब मेरे समेत हमारे स्टाफ की ये मेंटालिटी है कि हम इनके पेरेंट्स हैं सही मायने में, क्योंकि इनके पेरेंट्स दिहाड़ी वाले हैं, लेबर वाले हैं, उनके पास टाइम नहीं है कि बच्चे का बैग खोल के देखें कि बेटा कौन सा काम हो गया, कौन सा नहीं हो गया। तो ये हमारी फॉरमोस्ट ड्यूटी बनती है, और अगर उनकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको दूर करना, उस बच्चे को कोई ना कोई जो स्कूल की तरफ से एड दिया जाए। तो इस मामले में मुझे लगता है कि, और सबसे बड़ी बात जो सरकार जो है इतनी हेल्प कर रही है सरकारी स्कूलों को अप करने के लिए, मतलब हम खुद देखते हैं अपने स्कूल में कि इतनी स्कीमें हैं, स्मार्ट बोर्ड्स दे रखे हैं बच्चों को, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रखा है, मिड डे मील है, फ्री यूनिफॉर्म्स हैं, और जो इनकी फ़ीस है वो माफ़ है, जो आरटी एक्ट है उसके अंडर। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी फैसिलिटी की कमी है, और जो एक लोगों के मन में सिर्फ जो गलत छवि बनी है ना हमारी इमेज, तो मुझे लगता है कि वो दूर होनी चाहिए, क्योंकि जब इतना डेडिकेटेड स्टाफ है, मुझे नहीं लगता सिंगल टाइम में भी मैं अपने स्टाफ को कभी कहती हूँ भैया आप लोग बैठे हो, बातें मार रहे हो, क्लास में जाओ, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर 5 मिनट्स ऊपर हुए हैं, कभी कोई टीचर अलग टाइम लेने लग गया, तो दूसरा टीचर कई बार मुझे पर्सनली कह देता है कि मैडम मेरे 30 मिनट्स रह गए। तो ये जो इमेज है, ये जो छवि बनी हुई है, ये अब दूर होनी चाहिए, और इस बच्चे ने वैसे ही बता दिया कि जो सरकारी स्कूल हैं वो किसी से भी पीछे नहीं है। जी, तो अन्य स्कूलों से आपका स्कूल अलग किस तरह से है? किस तरह आपने प्लानिंग बनाई, क्योंकि पूरे हरियाणा में टॉप आपका स्कूल है? हाँ जी सर, एकेडमिक में तो स्पेशली जो है, मुझे नहीं लगता कि जो एक हमारी पीटीएम डिपार्टमेंट की तरफ से आती है वो तो आती हैं, लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि महीने में हमारी 3-4 में भी ज़्यादा जैसे मीटिंग्स है वो होती रहती हैं कि बच्चों का जो स्टडी लेवल है उसको कैसे अप किया जाए। तो उसके जी सर, टीचर्स आके अपने सजेशन, जैसे परसों ही अभी बात हुई थी अभी सेशन में कि जैसे सभी टीचर्स की सभी क्लासेस की 5-5 नोटबुक्स जो है यहाँ टेबल पे आए, ताकि उनको देखा जाए जिनका काम पेंडिंग है, जिस बच्चे का काम बार बार टोकने के बाद भी नहीं हो रहा तो उससे पर्सनली बात भी की जाए, क्योंकि उसके कुछ फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं। जैसे एक बच्चा था, उससे हमने बात की, मैंने की, तो कह रहा है कि मेरे पापा ड्रिंक करते हैं, बहुत मारते हैं, तो उस बच्चे को हम बार बार नोटबुक के लिए डांटे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पर्सनल ग्राउंड पे भी जब हम बच्चों के साथ इतने इन टच हो जाते हैं ना, तो इस चीज़ में भी जो स्कूल है वो काफ़ी प्रोग्रेस करता है। यहाँ दर्पण की बात करेंगे तो दर्पण में आपको पता था कि ये पूरे अर्पण की, तो आपको पता था कि पूरे हरियाणा में टॉप करेगा? सर मुझे ऐसा तो डेफिनेटली लग रहा था कि एक बहुत अच्छे मार्क्स लेगा और टॉप करेगा, लेकिन मतलब स्टेट में तो उसने मतलब ले लिया, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इस बच्चे की जो मतलब इमेज है वो मेरे मन में ऐसा नहीं कि अब रिजल्ट
रिजल्ट आ गया मैं इसलिए कह रही हूँ, लेकिन एक जो हर टीचर की जो है ना, हर बच्चे की सॉरी एक जो इमेज है हर टीचर के मन में, प्रिंसिपल के मन में होती है। तो मैंने इस बच्चे को जब से भी मैं स्कूल में इस बच्चे को देखा है, सिंगल टाइम भी मैंने इस बच्चे को कभी भी डिसिप्लिन के लिए, स्टडी के लिए नहीं टोका है। अगर मैं क्लास में कभी इनके गई हूँ तो इस बच्चे को मैंने पढ़ते हुए देखा है। और इसके पेरेंट्स से जब भी बात की है, वो पीटीएम में आए हैं तो उन्होंने भी हमेशा यही कहा है कि हमें स्कूल से कोई दिक्कत नहीं है, सारी स्टडी हो रही है, आप इनका ध्यान रखो, आपके बच्चे हैं। तो जब पेरेंट्स ये कह देते हैं ना आपके बच्चे हैं, तो हमारी ड्यूटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम सही मायने में सोचे तो उन्होंने हमारे पास भेजा, हम इनके पेरेंट्स हैं। तो आज कहाँ से फ़ोन आ रही है आपके पास बधाई के लिए? आज तो सर मैं गिनती नहीं कर सकती जितने फ़ोन आए हैं। हाँ जी, सबकी बेस्ट विशेज़ आई हैं, उनके लिए मैं उनका दिल से थैंक्स करती हूँ। हाँ जी हाँ। और फर्स्ट पोजीशन हासिल किया, तो प्रिंसिपल मैम उनसे बातचीत कर लेते हैं कि इस खुशी के मौके पर क्या कुछ कहेंगे। नमस्कार मैडम। हाँ जी नमस्कार सर। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। हाँ जी हाँ, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो परमात्मा का बहुत बहुत शुक्र है कि आज इतना बड़ा मौका जो खुशी का है वो हमें दिया है परमात्मा ने, कि हमारे स्कूल का जो बच्चा है वो पूरे स्टेट लेवल में कॉमर्स टीम में फर्स्ट आया है। तो इसके लिए मैं अपने टीचर्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उनके जो इतनी मेहनत करवाई उन्होंने बच्चे को, और बच्चे की बहुत मेहनत है कि टीचर्स तो करवा रहे हैं, उसने भी अपने टीचर्स को फॉलो किया है और जो क्वेरीज हैं वो टीचर्स ने उनकी जो हैं क्लियर की हैं, और बच्चे ने मेहनत करके जो है वो रिजल्ट आपके सामने कि टॉप पोजीशन जो है क्लियर लिया है। तो मैम अक्सर ये सुना जाता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती या कम पढ़ाई होती है, और सरकारी स्कूल का बच्चा आज टॉप आया। नहीं सर, ऐसा मतलब हमें पर्सनली, मुझे भी और मेरे स्टाफ को, हमें बहुत दुख होता है कि पता नहीं सरकारी स्कूलों की ऐसी इमेज क्यों बनी हुई है, जबकि जो स्टाफ है वो इतना डेडिकेटेड है, बच्चे जो हैं बहुत सिंसियर हैं। और अगर हम बात करें कि नहीं हम सिर्फ बच्चों को ये सोचते हैं कि ये यहाँ पढ़ाई करने आ गया, पढ़ाना और बस, नहीं सर। मतलब मेरे समेत हमारे स्टाफ की ये मेंटालिटी है कि हम इनके पेरेंट्स हैं सही मायने में, क्योंकि इनके पेरेंट्स दिहाड़ी वाले हैं, लेबर वाले हैं, उनके पास टाइम नहीं है कि बच्चे का बैग खोल के देखें कि बेटा कौन सा काम हो गया, कौन सा नहीं हो गया। तो ये हमारी फॉरमोस्ट ड्यूटी बनती है। और अगर उनकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको दूर करना, उस बच्चे को कोई ना कोई जो स्कूल की तरफ से एड दिया जाए, तो इस मामले में मुझे लगता है कि, और सबसे बड़ी बात जो सरकार जो है इतनी हेल्प कर रही है सरकारी स्कूलों को अप करने के लिए, मतलब हम खुद देखते हैं अपने स्कूल में कि इतनी स्कीमें हैं, स्मार्ट बोर्ड्स दे रखे हैं बच्चों को, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रखा है, मिड डे मील है, फ्री यूनिफॉर्म्स हैं, और जो इनकी फ़ीस है वो माफ़ है जो आरटी एक्ट है उसके अंडर। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी फैसिलिटी की कमी है, और जो एक लोगों के मन में सिर्फ जो गलत छवि बनी है ना हमारी इमेज, तो मुझे लगता है कि वो दूर होनी चाहिए, क्योंकि जब इतना डेडिकेटेड स्टाफ है, मुझे नहीं लगता सिंगल टाइम में भी मैं अपने स्टाफ को कभी कहती हूँ भैया आप लोग बैठे हो, बातें मार रहे हो, क्लास में जाओ, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर 5 मिनट्स ऊपर हुए हैं, कभी कोई टीचर अलग टाइम लेने लग गया तो दूसरा टीचर कई बार मुझे पर्सनली कह देता है कि मैडम मेरे 30 मिनट्स रह गए। तो ये जो इमेज है, ये जो छवि बनी हुई है, ये अब दूर होनी चाहिए। और इस बच्चे ने वैसे ही बता दिया कि जो सरकारी स्कूल हैं वो किसी से भी पीछे नहीं है। जी, तो अन्य स्कूलों से आपका स्कूल अलग किस तरह से, किस तरह आपने प्लानिंग बनाई, क्योंकि पूरे हरियाणा में टॉप आपका स्कूल है? हाँ जी सर, एकेडमिक में तो स्पेशली जो है मुझे नहीं लगता कि जो एक हमारी पीटीएम डिपार्टमेंट की तरफ से आती है वो तो आती हैं, लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि महीने में हमारी 3-4 में भी ज़्यादा जैसे मीटिंग्स है वो होती रहती हैं कि बच्चों का जो स्टडी लेवल है उसको कैसे अप किया जाए। तो उसके जी सर, टीचर्स आके अपने सजेशन, जैसे परसों ही अभी बात हुई थी अभी सेशन में कि जैसे सभी टीचर्स की सभी क्लासेस की 5-5 नोटबुक्स जो है यहाँ टेबल पे आए, ताकि उनको देखा जाए जिनका काम पेंडिंग है, जिस बच्चे का काम बार बार टोकने के बाद भी नहीं हो रहा तो उससे पर्सनली बात भी की जाए, क्योंकि उसके कुछ फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं। जैसे एक बच्चा था, उससे हमने बात की, मैंने की, तो कह रहा है कि मेरे पापा ड्रिंक करते हैं, बहुत मारते हैं, तो उस बच्चे को बार बार नोटबुक के लिए डांटे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पर्सनल ग्राउंड पे भी जब हम बच्चों के साथ इतने इन टच हो जाते हैं ना, तो इस चीज़ में भी जो स्कूल है वो काफ़ी प्रोग्रेस करता है। यहाँ दर्पण की बात करेंगे तो दर्पण में आपको पता था कि ये पूरे अर्पण की, तो आपको पता था कि पूरे हरियाणा में टॉप करेगा? सर मुझे ऐसा तो डेफिनेटली लग रहा था कि एक बहुत अच्छे मार्क्स लेगा और टॉप करेगा, लेकिन मतलब स्टेट में तो उसने मतलब ले लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इस बच्चे की जो मतलब इमेज है वो मेरे मन में, ऐसा नहीं कि अब रिजल्ट आ गया मैं इसलिए कह रही हूँ, लेकिन एक जो हर टीचर की जो है ना, हर बच्चे की सॉरी एक जो इमेज है हर टीचर के मन में, प्रिंसिपल के मन में होती है। तो मैंने इस बच्चे को जब से भी मैं स्कूल में इस बच्चे को देखा है, सिंगल टाइम भी मैंने इस बच्चे को कभी भी डिसिप्लिन के लिए, स्टडी के लिए नहीं टोका है। अगर मैं क्लास में कभी इनके गई हूँ तो इस बच्चे को मैंने पढ़ते हुए देखा है। और इसके पेरेंट्स से जब भी बात की है, वो पीटीएम में आए हैं तो उन्होंने भी हमेशा ये कहा है कि हमें स्कूल से कोई दिक्कत नहीं है, सारी स्टडी हो रही है, आप इनका ध्यान रखो, आपके बच्चे हैं। तो जब पेरेंट्स ये कह देते हैं ना आपके बच्चे हैं, तो हमारी ड्यूटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम सही मायने में सोचे तो उन्होंने हमारे पास भेजा, हम इनके पेरेंट्स हैं। तो आज कहाँ से फ़ोन आ रही है आपके पास बधाई के लिए? आज तो सर मैं गिनती नहीं कर सकती
सकती जितने फ़ोन आए हैं। हाँ जी, सबकी बेस्ट विशेज़ आई हैं, उनके लिए मैं उनका दिल से थैंक्स करती हूँ। हाँ जी, हाँ।